अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बाइनेंस ने एक फ़ीचर निकाला है कॉपी ट्रेडिंग का। मेरे ख्याल से इसके बारे में आप सबको पता होगा। तो हम इसको यूज़ करके प्रॉफ़िट कैसे बना सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं आती एंड आपने क्रिप्टो से प्रॉफ़िट कमाना है तो बिल्कुल कॉपी ट्रेडिंग आपके लिए बेस्ट है। आप कॉपी ट्रेडिंग को यूज़ करके प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। बेसिकली कॉपी ट्रेडिंग में होता ये है कि कुछ एक्सपर्ट लोग बाइनेंस के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं एंड हमें तो ट्रेडिंग का इतना पता नहीं होता, तो हम उन्हें कॉपी करते हैं और ऑटोमेटिकली जो प्रॉफ़िट उनका बनता है वही प्रॉफ़िट हमारा भी बनता है। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बिल्कुल ये लग तो बहुत ईजी रहा है मगर इतना ईजी है नहीं। हमने जस्ट कॉपी करना है, मगर उससे पहले ये देखकर कॉपी करना है कि हम किस राइट पर्सन को कॉपी करें। क्योंकि बहुत सारे लोग बाइनेंस पर जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल सही ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते, उन्हें लॉस भी हो रहा होता है। तो हमने इन सब से बचना है। हमने पहले ये देखना है कि अच्छा ट्रेडर कौन है ताकि हम उसे कॉपी करें एंड हमें नुकसान ना हो। तो बड़ा ही ईजी स्टेप है, इतना मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा कि सबसे पहले तो हमें एक्सपर्ट ट्रेडर ढूंढना कैसे है, कि हमें पता चले कि ये ट्रेडर एक्सपर्ट है, हाँ हम इसे कॉपी कर सकते हैं, हमें नुकसान नहीं होगा। एंड उसके बाद मैं आपको कंप्लीट कॉपी ट्रेडिंग करके भी दिखाऊंगा कि हमने कॉपी ट्रेडिंग कैसे करनी है, उस पर्सन को फॉलो कैसे करना है, कॉपी कैसे करना है। मगर उससे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि हमें पहले वो एक्सपर्ट ट्रेडर ढूंढना आना चाहिए। क्योंकि हमने खुद तो ट्रेडिंग करनी नहीं है, हमने तो जस्ट उसको कॉपी करना है। जो वो ट्रेडिंग करेगा हमारा फंड्स ऑटोमेटिकली उसकी ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो जाएगा एंड अगर उसे प्रॉफिट हुआ तो हमें भी प्रॉफिट होगा, पर अगर उसे लॉस हुआ तो हमें भी लॉस होगा। तो इस लॉस से बचने के लिए हमें सबसे पहले एक्सपर्ट ट्रेडर ढूंढना आना चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं वो आपको इस वीडियो में प्रॉपर गाइड करूंगा कि हम इस तरीके से एक्सपर्ट ट्रेडर ढूंढ सकते हैं एंड उसे कॉपी करके हम भी प्रॉफिट कमा सकते हैं एंड बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, तो कॉपी ट्रेडिंग करने से पहले अगर आपने बाइनेंस पे वेरीफाइड अकाउंट नहीं बनाया तो सबसे पहले आप बाइनेंस पर वेरीफाइड अकाउंट बना लें। अगर अकाउंट बनाना नहीं आता तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो वॉच करके बाइनेंस का वेरीफाइड अकाउंट बनाकर अपना बाइनेंस ओपन कर लें। उसके बाद जैसे ही आप बाइनेंस को ओपन करेंगे, यहाँ पे आप फीचर देख रहे हैं फ्यूचर्स का, आपने फ्यूचर्स पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टॉप पे नज़र आ रहा होगा कॉपी, तो आपने कॉपी पर चले जाना है। अच्छा, ये वो सारे ट्रेडर आ गए हैं हमारे सामने जो कि कॉपी ट्रेडिंग कर रहे हैं एंड इन्हें बज़ाहिर तो बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखें कि ये जो फर्स्ट है मिस्टर शार्क, इसने $1,52,000 प्रॉफिट अब तक बना लिया है। नीचे आप देखेंगे तो इसने 1,08,000 प्रॉफिट बना लिया है। तो ये देख के तो आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा कि बड़े अच्छे एक्सपर्ट ट्रेडर बैठे हैं, इतना प्रॉफिट बना रहे हैं तो हम भी इनमें इन्वेस्ट कर लें। मगर ऐसे नहीं होता, इन्हें लॉस भी हो रहा होता है। वो लॉस आपको बाइनेंस यहाँ पे शो नहीं कर रहा। वो लॉस ढूंढने का तरीका मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमने कैसे एक्सपर्ट ट्रेडर ढूंढना है जिसे लॉस ना हो रहा हो। अच्छा, तो लॉस कैसे फाइंड करना है वो डिस्कस करने से पहले यहाँ पे आप ऊपर देखें कि ये आपको काफ़ी सारे फीचर नज़र आ रहे हैं। हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये डेज़ है, इसके साथ के PNL है, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके साथ ये ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एंड ये MDD है, मैक्सिमम ड्रा डाउन, एंड ये AUM है, एसिड अदर मैनेजमेंट। उसके बाद ये कॉपियर्स हैं एंड ये कॉपियर्स प्रॉफिट एंड लॉस है। अच्छा, तो यहाँ पे हमें वो फाइंड करने के लिए हम किसी को ओपन कर लेते हैं कि हम उसका लॉस कैसे फाइंड करें। अब ये जिस तरह ये पहला ही हम इसको देख लेते हैं कि इसका 1,52,000 प्रॉफिट है, इसका 1,08,000 है। यहाँ पे आप देखें इसका 1,02,000 है। इसको ओपन करके हम चेक कर लेते हैं कि हमने कैसे देखना है। अच्छा, ये हमने ओपन कर लिया। यहाँ पे आप देखें कि इसे 14 दिन हो गए हैं ट्रेडिंग करते हुए। उसके बाद 192 लोगों ने इसे कॉपी किया हुआ है। 200 लोगों की स्लॉट थी टोटल 676 लोगों ने इसे कॉपी किया था एंड जिसमें से 192 रह गए हैं। अब ये लोग इसे छोड़ के क्यों चले गए हैं, इसकी रीज़न इसी में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि इन लोगों को लॉस हुआ होगा एंड ये लोग इसे छोड़ के चले गए, पीछे 192 रह गए। यहाँ पे आप देखें कि लीडिंग मार्जिन बैलेंस में $923 इसके अपने हैं। यहाँ पे एसिड अदर मैनेजमेंट में $13,000 जो हैं वो लोगों के हैं जो कि ये कर रहा है। एंड जो लोगों को अब तक लॉस हुआ है, यहाँ पे आप देखें कॉपियर्स प्रॉफिट एंड लॉस, वो -9,000 है। मतलब कि $9,000 अब तक लोगों को लॉस हुआ है। एंड इसका जो अब का जो टोटल परफॉर्मेंस है उसमें से 1,02,000 इसे प्रॉफिट हुआ था एंड 26% इसका ROI है। अब यहाँ पर हमने देखना ऐसे है कि हमें कब लॉस हो सकता है, हमें वो कैसे देखना पड़ेगा। अच्छा, उसके लिए आप इसके चार्ट पे आ जाएं एंड यहाँ पे आप देखें कि जब जहाँ से इसका ग्राफ ऊपर उठा है जुलाई 30, मतलब कि जुलाई के लास्ट डेट से इसका जो ग्राफ है वो ऊपर गया है, जो कि ऑलमोस्ट 117% बनता है। मतलब कि जिन लोगों ने इसे 30 को ज्वाइन किया उन्हें डेफिनेटली 100% प्रॉफिट हुआ। अगर किसी ने $1,000 लगाया तो उसके 2,000 हो गए। मगर उसके बाद आप देखें कि सब ने तो इसे 30 को ज्वाइन नहीं किया होगा। अब यहाँ पे आप देखें
कि 3 को, मतलब कि 3 अगस्त को जिन्होंने इसे ज्वाइन किया तब इसका प्रॉफिट था 123%। उसके बाद ये नीचे आ गया, यहाँ आप देखें कि 21% रह गया। इसका मतलब कि यहाँ से लेकर 123 से लेकर 21% पे इसका प्रॉफिट आ गया, ऑलमोस्ट 100% वो नीचे गिर गया। अब जिसने इसे 3 को ज्वाइन किया 3 अगस्त को एंड 5 अगस्त तक उसका अकाउंट वॉश हो गया। तो यही मतलब है कि लोग इसी वजह से लोगों ने इसे कॉपी करना छोड़ दिया और वो चले गए। अब ये वो चीज़ है जो बाइनेंस आपको वहाँ पे शो नहीं करवा रहा। इस तरह हमने देखना है कि कौन सा एक्सपर्ट ट्रेडर है। अब एक तरफ तो इसने प्रॉफिट बनाया 30 को मंथ के लास्ट में, उसके बाद ये चीज़ें देख के जब लोगों ने देखा कि यार ये प्रॉफिट बना रहा है, वो इसके साथ ऐड होना शुरू हो गए। ऐड होने के ही नेक्स्ट डे आफ्टर 2-3 डेज़, 2 दिनों में उसका अकाउंट 100% तक नीचे आ गया। ठीक है, उसका अकाउंट 100% तक नीचे आ गया, मतलब कि लोगों के अकाउंट वॉश हो गए होंगे। जाहिर है जब 100% नीचे आएगा तो अकाउंट तो ऑटोमेटिकली वॉश होंगे। उसके बाद आप यहाँ आगे आएँ, आगे आप देखें कि 11 अगस्त को इसका ROI 61% था और यहाँ पे फिर अगले दिन 12 को 17% रह गया। इसका मतलब कि ऑलमोस्ट 40 to 45% इसे लॉस तब भी हुआ। यहाँ से भी लोग इसे छोड़ के चले गए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई बंदा सही प्रॉफिट बना रहा है, रेगुलरली कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट बना रहा है या नहीं बना रहा? ये सब देखने के लिए मैं आपको फीचर्स बताऊंगा, जिन फीचर्स को यूज़ करके आप ये जज कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। आपने ऐसी होम पे जाके जो लोग इतना लाख डॉलर प्रॉफिट बना रहे हैं वो देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपने चार्ट भी देखना है। हो सकता है कि तब उसका चार्ट ऊपर जा रहा हो, मगर जब आप इन्वेस्ट करें उसका चार्ट नीचे आ जाए। एंड ये सब आप उसके ट्रैक रिकॉर्ड से देख लेंगे कि इसके ट्रैक रिकॉर्ड में ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते रहे हैं। अब ये ना हो जिस दिन आपने उसे कॉपी किया नेक्स्ट डे उसका अकाउंट 100% तक नीचे आया हो, तो आपका अकाउंट तो वॉश हो जाएगा। यहाँ पे आप ट्रेडिंग हिस्ट्री भी देखें कि पोजीशंस में उसने अभी भी इथेरियम की एक ट्रेड लगाई हुई है जो कि -$88 पे जा रही है। एंड यहाँ आप कॉपी ट्रेडर्स में आएंगे तो यहाँ हिस्ट्री भी आ जाएगी। अब यहाँ ऊपर तो वो लोग हैं जिन्हें प्रॉफिट हुआ है। अब नीचे आप देखें कि इसे -$13 लॉस हो गया। उसके बाद मैं और नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो उन सब के अकाउंट आ जाएंगे जिन्हें लॉस हुआ होगा। यहाँ आप देखें कि ये माइनस में आना शुरू हो गए हैं। ये सारी लाइन जो है ना, ये माइनस की है कि इन लोगों को माइनस हुआ है। ये सारी लाइन बड़ी पड़ी है कि इन लोगों को माइनस हुआ है। एंड यही वो लोग होंगे जो बाद में इन्हें छोड़कर, इस ट्रेडर को छोड़कर चले गए हैं। ये देखें कि माइनस की लाइन ख़त्म होने में नहीं आ रही, मतलब इतने लोगों को नुकसान हुआ है एंड लोगों ने इसे कॉपी करना छोड़ दिया। मगर बाइनेंस तो ये लॉस शो नहीं करवा रहा। बाइनेंस ने सामने यही दिखाया है कि इसे $1,08,000 प्रॉफिट हो चुका है अब तक। एंड यही चीज़ें जो न्यूबीज़ होते हैं वो आके देखते हैं एंड वो कहते हैं यार बड़ा अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, हम भी इनमें इन्वेस्ट कर देते हैं। ऐसे नहीं होता। ये सारे जो है ना एनालिसिस करने पड़ते हैं, उसके बाद आपने फैसला करना होता है कि आपने किसको कॉपी करना है। तो ये एक चीज़ है जो कि मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि आपने ऐसे ही किसी को देख के कॉपी नहीं कर देना, आपने उसके चार्ट को देखना है। अच्छा, उसके बाद जो राइट मेथड है कि हमें कैसे पता चलेगा ये पर्सन राइट है, इसे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, हम इसके साथ इन्वेस्टमेंट करें। उसके लिए हम वापस होम पे आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखें कि हम वापस आ गए हैं। अब इधर आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले डेज़ को तो 90s कर देना है कि 90 डेज़, कि जितना पुराना ट्रेडर होगा उतनी अच्छी बात है कि वो ज़्यादा दिनों से ट्रेडिंग कर रहा हो, उसका तजर्बा ज़्यादा होगा। सबसे पहले आपने डेज़ 90 सेलेक्ट कर देने हैं। उसके बाद जो आपने फीचर सेलेक्ट करना है वो है MDD, मैक्सिमम ड्रा डाउन। आपने मैक्सिमम ड्रा डाउन का फीचर सेलेक्ट करना है कि जिसे लॉस बहुत कम हो, जिसका ड्रा डाउन बहुत कम हो। जैसे कि सबसे पहले आप देखें लाइव फॉर 180 डेज़ आ रहा है, इसका ड्रा डाउन 0.00 है, मतलब कोई ड्रा डाउन नहीं है। ये इसका चार्ट जो है लगातार ऊपर जा रहा है। यहाँ पे आप नीचे देखें एक और है, इसका चार्ट भी लगातार ऊपर जा रहा है, नीचे एक और है। एंड इसी तरह आप देखते रहेंगे। ऐसे आपने जो है ना फाइंड करना है। उसके बाद हम सबसे पहले इसको देख लेते हैं, ये जो टॉप पे है, हम इसके चार्ट को ओपन करते हैं। यहाँ आप देखें कि इसे 5 डेज़ हो गए हैं ज्वाइन किए हुए। वैसे बेस्ट ये है कि कम से कम 10 दिन हो जाने चाहिए। आपने मेहनत करनी है, आपने खुद ढूंढना है कि ट्रेडर वो हो जिसे 10 से 15 डेज़ हो चुके हैं अब तक ट्रेडिंग करते हुए। ठीक है, ये आपने खुद ढूंढना है। टोटल 82 लोगों ने इसे कॉपी किया हुआ है। यहाँ पे इसका ROI 149% है। टोटल इसे $10,000 अब तक प्रॉफिट हो चुका है। उसके बाद जो मेन चीज़ है ना वो है ये चार्ट। आप इस चार्ट पे देखें कि यहाँ पे कोई भी फॉल डाउन नहीं है, मतलब कि जिसने इसे जब भी ज्वाइन किया उसे प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे चार्ट इसका लगातार ऊपर जाता जा रहा है। यहाँ डेट होंगे, यहाँ आप डेट देखें कि 8 को भी ऊपर था, उसके बाद 11 को भी ऊपर है, 12 को भी ऊपर है, 13 को भी ऊपर है, 14 को भी ऊपर है। इसका मतलब पिछले 5 दिनों से इसका चार्ट लगातार ऊपर जा रहा है। इसी तरह जब आप इसके कॉपी ट्रेडर्स वाली हिस्ट्री में भी आएंगे, यहाँ पे आपको लॉस वाला नहीं मिलेगा। इसे $460 प्रॉफिट हो चुका है, इसे $138 हो चुका है। इसी तरह आप ये देखेंगे कि ये सारी प्रॉफिट्स की लाइन है। अगर इक्का दुक्का में होंगे कोई लॉस होगा, बाकी सबका प्रॉफिट होगा। तो ये तो एक पर्सन है। इसी तरह हम बैक आ जाते हैं। बैक आके हम किसी और को भी देख लेते हैं। ये नीचे एक और है जिसे कि 5,000 अब तक प्रॉफिट हो चुका है, हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे इसे 2 दिन हुए हैं तो इसे देखना फजूल है, हम किसी और को देखते हैं। मगर इसका भी चार्ट आप देखेंगे कि लगातार ऊपर जा रहा होगा। यहाँ आप देखें कि हमें एक और मिला है, हम इसे
ओपन करके देख लेते हैं। इसे भी ऑलमोस्ट 6 डेज़ हुए हैं एंड 183 लोगों ने इसे अब तक कॉपी किया है। काफ़ी अच्छे रेशो है एंड ROI इसका 1300% है। काफ़ी अच्छा ROI है। प्रॉफिट इसे अब तक $3500 हो चुका है। नीचे आप इसके ग्राफ को देखें कि इसका ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। 6 को भी इसका ग्राफ ऊपर था, उसके बाद 11 को भी ऊपर था, 10 को भी ऊपर था। ये बीच में थोड़ा सा ड्रॉबैक आया है, उसके बाद लगातार इसका ग्राफ पिछले जो है ना 6-7 दिनों से ऊपर ही जा रहा है। अच्छा, इसका मतलब इस पर भी ट्रस्ट किया जा सकता है कि ये भी अच्छा ट्रेडर है, क्योंकि जो मैंने आपको पिछले दिखाए उसमें आपके सामने है। बाइनेंस सामने तो शो करवा रहा है, मगर जब हमने उसके चार्ट देखे तो 100% तक उसके चार्ट नीचे आया हुआ है। तो कुछ भी पॉसिबल है कि आपने उसे कॉपी किया, जिस दिन आपने कॉपी किया उससे अगले दिन उसका ROI 100% नीचे आएगा, तो आपका ऑटोमेटिकली जो अकाउंट है वो वॉश हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। आपने 90 डेज़ का फीचर सेलेक्ट करना है, आपने मैक्सिमम ड्राडाउन का फीचर सेलेक्ट करना है एंड आपने अच्छा ट्रेडर ढूंढना है जिसे कि ज़्यादा दिन हो चुके हों। इन्हें तो 6 डेज़ हुए हैं, ये मैं आपको सिखाने के लिए दिखा रहा हूँ, मगर आपने ये देखना है जिसे 15 से 20 दिन हो चुके हों। ये आपने मेहनत करनी है, थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, क्योंकि एक दफ़ा करना तो कॉपी है, फिर तो कुछ नहीं करना। उससे पहले कम से कम एक अच्छा ट्रेडर तो ढूंढ लो, उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एंड आपने देखना है जिसको 15 से 20 दिन हो चुके हो, आपने उस ट्रेडर को कॉपी करना है। अच्छा, उसके बाद कॉपी कैसे करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखें, इसी को ले लें कि हमने इसको कॉपी करना है, ये हमें एक अच्छा ट्रेडर मिला है। यहाँ आपको कॉपी का फंक्शन नज़र आ रहा होगा, आप इसे क्लिक कर दें। अच्छा, यहाँ पे 2 सेक्शन है, फिक्स्ड रेशो एंड फिक्स्ड अमाउंट। तो मैं दोनों आपको समझाता हूँ। वैसे तो दोनों ही बेस्ट है, मगर फिक्स्ड रेशो काफ़ी अच्छा होता है, तो मैं फिक्स्ड रेशो को प्रेफर करता हूँ। फिक्स्ड रेशो में ये है कि यहाँ पे तो आप टोटल अमाउंट इन्हें बताएंगे कि ठीक है कि मैंने कितने अमाउंट की मैंने ट्रेडिंग करनी है, कॉपी ट्रेडिंग करनी है। आप तो आप कह सकते हैं आप मेरे $100 जो है ना कॉपी ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर दें। उसके बाद यहाँ आप स्टॉप लॉस भी बता सकते हैं कि यार अगर मेरे $100 में से 50 बच जाएँ तो आप एग्जिट कर दीजिएगा। मतलब कि ये ना हो अगर उसका अकाउंट जिसे आप फॉलो करें, अगर उसका अकाउंट 50% तक नीचे आता है तो आपने 50% पर मुझे एग्जिट दे देनी है। तो ये तो पहला फीचर है। उसके बाद आप एडवांस सेटिंग्स में भी जा सकते हैं। अच्छा, एडवांस सेटिंग में आप देखें कि यहाँ पे टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस भी आप बता सकते हैं ऑर्डर्स का। इसका मतलब ये है कि टेक प्रॉफिट, अगर उसने कोई ट्रेड ओपन की एंड वो ट्रेड 30% तक प्रॉफिट में चली जाती है, क्योंकि ऐसे भी होता है लोगों की 100% ट्रेड प्रॉफिट में जाती है, मगर वो ट्रेड लगा के बैठे होते हैं एंड फिर वो माइनस में आ जाती है। तो आपने एक वैल्यू बता दी कि मिसाल के तौर पे अगर उसने, आप जिस ट्रेडर को कॉपी कर रहे हैं, अगर उसकी ट्रेड 50% तक प्रॉफिट में जाती है तो आपने एग्जिट कर देना है। और स्टॉप लॉस भी, अगर उसने कोई ट्रेड ओपन की है एंड वो 20% तक या 30% तक वो ट्रेड्स नीचे माइनस में जाती है तो आपने मेरी अमाउंट को एग्जिट कर देना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप मैक्सिमम कॉस्ट पर ऑर्डर भी बता सकते हैं। मिसाल के तौर पे उसने एक ट्रेड ओपन की है तो आपने कितनी उसमें आपके पोर्टफोलियो से इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, तो आप बता सकते हैं अगर उसने $1000 की भी ट्रेड ली है, मेरे पोर्टफोलियो में 100 है, तो आपने $10 उस ट्रेड में लगाने हैं। मतलब कि आपने एक ऑर्डर पर मेरे $10 लगाने हैं। उसके बाद आप ये दोनों को टिक करके यहाँ से कंफर्म करेंगे, आपका ये ऑर्डर लग जाएगा। दूसरा है फिक्स्ड अमाउंट। फिक्स्ड अमाउंट में आपने उसे पर ऑर्डर ही बताना होता है कि अच्छा जी उसने ट्रेड ली है $100 की, मेरे पास $100 मैंने कॉपी ट्रेडिंग में लगाए हैं, मगर आपने पूरे 100 एक ही ट्रेड में नहीं लगा देने, क्योंकि जो ट्रेडर है वो काफ़ी सारी ट्रेड भी ले सकता है। तो आपने एक ट्रेड पर मेरे $10 लगाने हैं, ये आपने उन्हें बता दिया कि अगर वो $1000 की भी ट्रेड ओपन करे, आपने एक ट्रेड पे मेरे 10 ही बताने हैं। टोटल आप यहाँ पे अमाउंट बताएंगे कि अमाउंट मेरी 100 होनी चाहिए, कि $100 आपने मेरे पोर्टफोलियो से ले लेने हैं एंड उसको आपने कॉपी ट्रेडिंग में लगाना है, मगर एक ट्रेड पे मेरे 10 ही लगने चाहिए। बेशक ट्रेडर जितनी भी बड़ी ट्रेड ले, आपने मेरे $10 ही लगाने हैं। उसके बाद यहाँ पर भी आप स्टॉप लॉस बता सकते हैं कि 50, अगर मेरा अकाउंट टोटल 50 तक आ जाता है, $50 मुझे लॉस हो जाता है, तो आप एग्जिट कर दीजिएगा, मेरी कॉपी ट्रेडिंग को ख़त्म कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर भी एडवांस सेटिंग है, इसको भी देख लेते हैं। इधर भी वही है कि आप टेक प्रॉफिट बताएंगे सबसे पहले कि अगर उसकी ट्रेड 30% या 40% तक प्रॉफिट में जाती है तो आपने एग्जिट कर देना है। आपने उसकी ट्रेड का वेट नहीं करना वो कब क्लोज करता है। अगर मुझे 40% प्रॉफिट हो रहा है, ट्रेड एग्जिट हो जानी चाहिए। उसके बाद स्टॉप लॉस भी आप बता सकते हैं, कोई भी अगर आपके माइंड में है 30 है 40 है कि अगर इतना एक ट्रेड में लॉस हो रहा है तो आपने जो है ना एग्जिट कर देना है, वो भी आप बता सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमम कॉस्ट पर ऑर्डर भी आप यहाँ पे बता सकते हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में समझाया है। उसके बाद इन दोनों को टिक करके आप कंफर्म कर देंगे, आपकी कॉपी ट्रेडिंग हो जाएगी। तो ये सिंपल सा मेथड है, मगर जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं वैसे ही फॉलो करके आपने किसी कॉपी ट्रेडर को ढूंढना है। ये ना हो कि फिर होम पे जाएँ, आप लोग देखो कि इससे इतना प्रॉफिट हो रहा है, उसके साथ चले जाओ। उसका आपने चार्ट भी देखना है कि उससे 100-200% भी लोगों को ROI उनका नीचे आया है, तो आपके अकाउंट भी वॉश हो सकते हैं। आपने मैक्सिमम ड्रा डाउन का फीचर सेलेक्ट करना है एंड कोशिश करनी है कि जिसे ज़्यादा दिन हो गए हैं ना, आप उसे कॉपी करें, क्योंकि उसका तजर्बा ज़्यादा होता है। एंड उसके बाद मैक्सिमम ड्रा डाउन आपने देखना है चार्ट में जाके कि बहुत कम हो, काफ़ी ऊपर उसका चार्ट जा रहा हो, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। एंड उन्हें आप कॉपी कर सकते हैं एंड इंशाल्लाह ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लोग ऐसे हज़ारों डॉलर कमा रहे हैं, मगर इन सब स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। आपने वो मिस्टेक्स नहीं करनी जो लोग स्टार्ट में करते हैं एंड उन्हें लॉस होता है। बाकी अगर कोई आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा हो, कोई क्यूरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।